हाय हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आप सभी का मेरे चैनल पर। इस चैनल में मैं 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके कितने सारे केमिकल रिएक्शंस है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड बेसिकली किसी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन का अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं अगर किसी एक हेलोजन एटम के साथ, तो जो एक नया कंपाउंड बनता है उसे हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर बॉन्ड एक्स के द्वारा, जहाँ पे ये मेरा आर जो है ये एल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है और ये जो एक्स है ये मेरा हेलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। आप लोग जानते हैं कि हेलोजन किसे कहते हैं, वर्ग 17 के तत्व यानी ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है उससे हम लोग हेलोजन कहते हैं, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये क्या है, इसे हम लोग कॉमनली हेलोजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसका कुछ हेलोजन एल्काइल हैलाइड के, तो जैसे अगर मैं CH3 लेता हूँ, CH3 और X के जगह चलो मैं क्लोरीन रखता हूँ, तो इससे हम लोग कहेंगे CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, और क्लोरीन को क्लोराइड। तो इस एल्काइल हैलाइड का नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। आप देख सकते हैं CH3 किसके लिए आया, एल्काइल के लिए, और Cl किसके लिए आया, हेलोजन के लिए। तो CH3Cl इसे हम लोग कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। दूसरा C2H5Cl, इसे क्या कहेंगे, C2H5 को हम लोग जानते हैं इथेन इथाइल कहते हैं, और Cl हो गया क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से प्रोपाइल क्लोराइड C3H7, चलो क्लोरीन की जगह चलिए मैं Br ले लेता हूँ, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ, ये तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड ये सब तो एक इसका साधारण नाम हो गया। अगर मैं IUPAC नेम का बात करूँ, तो ये जो क्लोराइड है, ये जो हेलोजन ग्रुप है, इसे हम लोग पहले लिखेंगे, और ये जो पेरेंट जो कार्बन है, कार्बन जो यहाँ पे देखिए एक कार्बन का कंपाउंड है, तो एक कार्बन को हम लोग मिथा बोलते हैं, और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड का बात करूँ तो ये इस तरीके से देखिए सिंगल बॉन्ड यानी ये एल्केन है। एल्केन से हम लोगों ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो पहले IUPAC ने में हम लोग क्या करेंगे, इस हेलोजन को पहले लिखेंगे हेलो, और चूंकि ये क्या कहते हैं एक कार्बन का कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। तो हेलो मीथेन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हेलोजन की जगह क्या है, क्लोरीन, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसी तरीके से ये दो कार्बन का कंपाउंड है, इसे हम लोग इथेन कहेंगे, और ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लिखेंगे क्लोरो इथेन। उसी तरीके से इसे ब्रोमो प्रोपेन, इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ये IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एराइल हैलाइड की। तो अगर मैं एराइल हैलाइड को का बात करूं, तो एराइल किसे कहते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को हम लोग एराइल भी कहते हैं, और तो बेंजीन के साथ क्या हो गया, हेलोजन जुड़ गया है। तो अगर मैं सिंपली इसे लिखूं, AR और हैलाइड की जगह मैं लिखूंगा X। ये इसका जनरल फार्मूला हुआ एराइल हैलाइड को लिखने का। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक हेलोजन ग्रुप अगर इसमें मैं जोड़ दूं, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा,
एराइल हेलाइड बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, ये मेरा बेंजीन, इसके बाद इसके ऊपर Cl, बेंजाइल क्लोराइड। या इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो क्लोरोबेंजेन, बेंजीन। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन की। तो बेस्ड ऑन हेलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम, हम लोग इसे बांट सकते हैं मोनो अल्काइल हैलाइड, डाई अल्काइल हैलाइड, ट्राई अल्काइल हैलाइड, टेट्रा अल्काइल हैलाइड में। मतलब कार्बन पर हेलोजन ग्रुप के जुड़ने की संख्या के आधार पर, मतलब मेरे एक एल्केन पे कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस आधार पे हम लोग अल्काइल हैलाइड को मोनो अल्काइल हैलाइड, डाई अल्काइल हैलाइड, ट्राई अल्काइल हैलाइड और टेट्रा अल्काइल हैलाइड, इस तरीके से हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन में बात करूं, पहला मैं लिखूंगा मोनो अल्काइल हैलाइड। मोनो अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे? जैसे अभी अपना था ये CH3Cl, इसमें आप देखिए तो इसमें अल्काइल ग्रुप से सिर्फ एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? मोनो अल्काइल हैलाइड। दूसरा ब्रोमीन, अगर आप ले लें इसे, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इसमें भी देखिए एक ही Br जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? मोनो एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा डाई अल्काइल हैलाइड। अगर दो हेलोजन ग्रुप अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग डाई अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दो तरीके से हो सकते हैं। अब या तो हेलोजन, दो हेलोजन मेरे एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ हो सकता है, दो हेलोजन ग्रुप मेरा एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ हो सकता है, या दोनों हेलोजन ग्रुप मेरे अलग अलग कार्बन पर जुड़े हो सकते हैं। तो अगर दो हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम लोग इसे कहते हैं जर्मिनल पोजीशन, यानी कि जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं, जर्मिनल डाई हैलाइड या डाई अल्काइल हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। और अगर हेलोजन ग्रुप मेरा दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ हो तो इसे हम लोग विसिनल बोलते हैं, विसिनल पोजीशन, विसिनल डाई अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तीसरी मैं बात करूं ट्राई अल्काइल हैलाइड, इसे हम लोग हैलो फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे हैलो फॉर्म कहते हैं। इसका अगर मैं सामान्य जनरल स्ट्रक्चर लिखूं तो CH3 में ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। जैसे अगर आप देखें CHCl, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म। या इसे मैं लिखूंगा ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक, उसी तरीके से
CH3, इसे क्या लिखूंगा मैं, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। उसी तरीके से CHBr3, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ये ट्राई अल्काइल हैलाइड है। अगला जो आता है हम लोगों के पास वो आता है टेट्रा अल्काइल हैलाइड। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बात करूँ, स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है मोनो एल्काइल हाइड, डाई एल्काइल हाइड, ट्राई एल्काइल हैलाइड और टेट्रा एल्काइल हैलाइड में। कुछ और क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़, ये जो मोनो एल्काइल हैलाइड है, हम लोग इसे 3 तरीके से देख सकते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, या इसे हम लोग 2 डिग्री भी लिखते हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और तीसरा टर्सरी, टर्सरी या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। इस तरह के जितने भी एल्काइल हैलाइड होंगे या मोनो एल्काइल हैलाइड, उसे हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, CH3, CH2, CH2 और ACl। देखिए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये मेरा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, और ये जो पूरा कंपाउंड बना इसे हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे, या सेकेंडरी मोनो एल्काइल हैलाइड भी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल अगर आप देखिए, CH3, C, यहाँ पे CH3, क्लोरीन और हाँ सॉरी, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो हेलोजन यानी कि ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास देखिए तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये जो एल्काइल हैलाइड है ये मेरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड को अगर देखूं, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उसके पास क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे प्रेजेंट, इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन।
और इस ये जो पूरा कंपाउंड बना है इसे हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे CH3, ये CH3, ये मेरा Cl और ये CH3, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ अल्काइल हैलाइड में एक एलाइलिक हैलाइड भी होता है। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? इसमें जो होगा हैलोजन जो जुड़ा हुआ होगा, हैलोजन ग्रुप मेरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये Cl। देखिए इस तरह का जो भी कंपाउंड होगा उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मेरा हैलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो अल्काइल हैलाइड होगा उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसका मैं नाम अगर लिखूँ तो मैं इसका नाम लिखूँ तो 1 क्लोरो 2 प्रोपीन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया मेरा Br, ठीक है। इसमें भी देखिए ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके ठीक बगल वाले कार्बन से मेरा ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। कुछ और एग्जांपल अगर आप देखें CH2 Cl, देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके ठीक बगल वाले ये CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है Cl, तो इसे भी हम लोग एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये आपका एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। अगला जो कैटेगरी है उससे हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड अगर इसे मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये जो हैलोजन ग्रुप है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ जो क्लोरीन था वो क्या था? इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन विनाइलिक हैलाइड में जो होता है वो जो हैलोजन होगा वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ अगर आप देखिए तो ये जो क्लोरीन है ये सीधा sp1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो अल्काइल हैलाइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। या इस तरीके से हो सकता है C डबल बॉन्ड C Cl CH3H और ये मेरा H, इस तरीके से ये भी क्या है? विनाइलिक हैलाइड है। अगला अगर आप देखें बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में और एलाइलिक हैलाइड में के डिफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस मेन फ़र्क इसमें यही है कि आपका एलाइलिक हैलाइड में जो हैलोजन होगा वो क्या कहते हैं ओपन चेन कार्बन से या रिंग्ड कार्बन से या रिंग चेन से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है जो हैलोजन होता है
वो हमेशा एक बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यानी इस तरह के हेलाइड में, एराइल हेलाइड में, एल्काइल हेलाइड में एक बेंजीन रिंग हमेशा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि ये जो हेलोजन है, ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके के हेलोजन को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन एल्काइल हैलाइड के। प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो इसका डिफिनेशन था, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का डिफिनेशन और उसका जो क्लासिफिकेशन था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और उसके जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो सारा कुछ समझ में आया होगा, इसका क्लासिफिकेशन और ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर तो कर ही दीजिएगा। ओके, थैंक यू।